आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय मुस्लिम पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैर से रखे। मेरे पाकिस्तानी और मुसलमानों बहन भाइयों, देखिए ईरान और इसराइल की जंग अब 5वें रोज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जब तक इसराइल झुकेगा नहीं, इसराइल जब तक अपनी हार को तस्लीम नहीं करेगा, ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि दूसरी साइड जो ईरान की है वो तो यजीद के सामने झुकने वाली नहीं है, ये तो 100% कन्फर्म है। जब तक कोई ईरान के अंदर कुदरती निज़ाम चेंज ना हो जाए या कोई या अल्लाह या कोई उनका ईरानी सुप्रीम लीडर को कुछ ना हो जाए या रजीम चेंज ना हो जाए ईरान के अंदर, जब तक ईरान पक्की खबर है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। इसराइल की बैड या इसराइल की यजीदियत कबूल करने वाला नहीं है। ये 100% है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। पाकिस्तानी देखें, ये जंग अब एक ही तरीके से ख़त्म हो सकती है। वो तरीका ये है कि अगर अगर इसराइल झुक जाता है या इसराइल कह देता है कि हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं और हम ईरान को न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने देते हैं, तो ये जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगी। अगर अमेरिका और इसराइल ये कहते हैं, उन्हें अल्फन ले लिया है कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, तो फिर एक ही ये तो मैंने आपको दूसरे वाला हल बताया। अब दूसरे वाला जो हल है, पहले वाला हल तो मैंने बता दिया, दूसरे वाला हल ये है कि फिर अगर ईरान झुक जाता है या ईरान का माइंडसेट चेंज हो जाता है और अमेरिका के सामने झुक जाता है, तो नज़र नहीं आ रहा कि ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा या इसराइल के सामने झुक के यजीदी या फ्रोनियर कबूल करेगा। क्योंकि अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei ने एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टांस रखा हुआ है, तो नज़र नहीं आ रहा कि ये होगा। लेकिन अगर यजीद के सामने झुक जाता है तो फिर जंग सीज फायर हो सकता है। लेकिन अभी तक होते हुए दोनों साइडों से कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जंग कंटिन्यू है और जंग बर्बादी और तबाही हो रही है। देखिए, ये तबाही और बर्बादी किससे आगाज़ की है? इसका आगाज़ इसराइल ने किया है। ये इसराइल ने तबाही और बर्बादी इस जंग का आगाज़ किया अमेरिका के साथ मिलकर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर। वरना ये जंग अमन और सुकून था पूरी दुनिया के अंदर। जो ये कहता है, इसराइल कहता है कि वी आर पीस मेकर्स, और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अमन और सुकून देखना चाहता हूँ। ये दोनों फ्रॉडी हैं, ये दोनों झूठे हैं। ये टू आर लायर्स, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया से फ्रॉड कर रहे हैं। एक कहता है इसराइल के दुनिया को फ्रॉड करता है कि वी आर पीस मेकर, हम अमन और सुकून चाहते हैं। दूसरा अमेरिका दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, चुनकिया बनाता है कि हम अमन और सुकून चाहते हैं दुनिया के अंदर, हम जंग नहीं चाहते, हम पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून देखना चाहते हैं। ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू सरकार, ये दोनों फितना फसाद हैं, धोखेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, और इनकी ड्रामेबाजियाँ, इनकी धोखेबाजियाँ पूरी दुनिया देख रही है कि कितने बड़े धोखेबाज, कितने बड़े फ्रॉडी हैं। इनकी धोखेबाजी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चेंज नहीं हो सकता। कभी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, धमकियाँ वगैरह दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। कभी ये कह रहा है कि मैं अमन और सुकून देखना चाहता हूँ, कभी ये कह रहा है ईरान सीज़ फायर की रजामंद हो जाए, मैं इसराइल और ईरान के दरमियान में सीज़ फायर करवाना चाहता हूँ। कभी ये ईरान को धमकियाँ वगैरह दे रहा है कि अगर तुम न्यूक्लियर पावर से पीछे नहीं आते तो मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। एक बात करो, एक बात के ऊपर कायम हो कि तुम क्या चाहते हो डोनाल्ड ट्रंप। एक बात के ऊपर कि दुनिया को भी वाज़ेह हो। एक तरफ तुम कहते हो कि अमन सुकून चाहते हो, दूसरी तरफ जाते हो तो तुम कहते हो कि मैं ईरान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, धमकियाँ वगैरह देते हो। तुम्हारी औकात क्या है? वो आर यू अमेरिका कि तुम हर किसी के मुल्क के अंदर इंटरफेयर करते हो, मुदाखिल करते हो? तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? ये सबसे बड़ा सवाली निशान है ये अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि वो आर यू, तुम व्हाट इज़ योर वैल्यू? तुम कौन हो अमेरिका? तुम क्यों मुदाखलत करते हो? तुम हर किसी के बीच के अंदर क्यों घुसते हो? तुम फितना फसाद क्यों बनाना चाहते हो? ये बात आप एक्सेप्ट कर लो कि तुम अमन नहीं चाहते, तुम पूरी दुनिया के अंदर वॉर क्राइम करना चाहते हो। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूँ कि वो आर अमेरिका, व्हाट इज़ योर वैल्यू? क्या है तुम्हारी औकात? क्यों नहीं तुम चाहते कि पूरी दुनिया के अंदर अमन हो? जो तुम्हारे मुंह से डोनाल्ड ट्रंप ये बातें अच्छी नहीं लगती कि तुम कहते हो कि जब ये बातें करते हो कि अमन और सुकून की बातें तुम्हारे मुंह से फौरी तौर पे अच्छी नहीं लगती। तुम एक फितना फसाद हो और पूरी दुनिया के साथ, इसराइल के साथ मिलकर तुम दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हो। ये जो अमन और सुकून का तुम नाम लेते हो तुम्हारे मुँह से, ये अमन और सुकून का नाम बिल्कुल भी अल्लाह को आज़िज़ नाज़िर कह के कहता हूँ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुमने ईरान और इसराइल के दरमियान में इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है, और दूसरी तरफ जब ये जंग का आगाज़ हो चुका है बाकायदा तौर पे, और ईरान ने मना कर दिया, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया कि सिर्फ अब जंग होगी, अब सीज़ फायर नहीं होगा, क्योंकि तुमने हमारे आर्मी चीफ को कत्ल किया है, तुमने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया है, तुमने अपनी सारी हदें पार की हैं इसराइल ने। अब ये जंग होगी, सिर्फ बर्बादी होगी, सिर्फ तबाही होगी, अब सिर्फ जंग होगी। अब कोई सीज़ फायर, अब कोई दोनों तरफ से
डायलॉग वगैरह नहीं होंगे, ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से। तो अब तुम कह रहे हो, जब तुम्हें नज़र आ रहा है कि बाकायदा तौर पे जंग का आगाज़ हो गया है और ईरान अपने स्टैंड के ऊपर स्ट्रॉन्गली इससे कायम है और झुकने वाला नहीं है यजीद के सामने, और तुम अब बात कर रहे हो कि अमन और सुकून की, ये तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी तुम कह रहे थे हम अमन करवाएंगे, लेकिन तुमने एक साइड को नाराज़ करके दूसरी साइड को खुश करने के लिए, उनके सामने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करने के लिए, इसी तरह तुम पूरी दुनिया के सामने अच्छा बच्चा बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कामयाब कभी नहीं हो पाओगी, तुम नाकाम होगी। ये सबसे बड़ा है। देखो आप कितनी देर फ्रॉड बनाओगे, कितनी देर लोगों को चूंटियाँ बनाओगे। तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हारे जहन का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग तुमने आगाज़ करवाई थी और अब ईरान और इसराइल की भी जंग का आगाज़ तुम करवा के बीच के अंदर छोड़ के भाग गए हो। कभी तुम धमकियाँ दे रहे हो ईरान को, कभी तुम कह रहे हो कि सीज़ फायर कर लेना चाहिए ईरान और इसराइल को। ये बात क्लियर खुल के सुन लो कि ईरान न्यूक्लियर स्टेट बनेगा, न्यूक्लियर पावर बनेगा। कोई किसी का बाप भी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप को अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीखेगा दुनिया अमेरिका के बगैर अभी आगे बढ़ सकती है। ये चीन के सदर शी जिनपिंग ने ये बात की है। जी जिनपिंग ने ये चीन के जो वज़ीर आज़म है, सदर है, उन्होंने ये बात की है कि अमेरिका को अपने गिरबानों में जान के देखना चाहिए। अमेरिका और चाइना अब आपस में लड़ने लग गए हैं। चाइना और अमेरिका अब आपस में आ गए, फेस टू फेस आ गए। चाइना ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया है कि अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक देखिए सीखेगा। दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है, ये बात हकीकत है। ये नहीं है कि पूरी दुनिया ये पूरा निज़ाम अमेरिका की वजह से चलता है। अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है और अगर अमेरिका नहीं सबक सीखेगा और अपने सबक से बाज नहीं आएगा तो इसको फेस करना पड़ेगा, नाकामी और बदनामी का सामना इसको करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि ये जंग का आगाज़ किसने करवाया, उसके पीछे कौन है। डोनाल्ड ट्रंप एक फ्रॉडी इंसान जो अपने आप को अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जलील रुस्वा होगा और इसकी कोई औकात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेतन्याहू के साथ जो भी देखा इस दुनिया के अंदर उसका मुंह काला होगा, वो बदनाम होगा, वो तबाह होगा, वो बर्बाद होगा। अपने कान खोल के अपने जहनों के अंदर बाहर बिठा लो। उसके बाद आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अपनी इमारतों को हिट करने लग गया। जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो अपने लोगों के ऊपर, अपनी इमारतों के ऊपर, अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर हमला करना शुरू हो गया है, क्योंकि उनका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो हैक हो गया है। और ये इसराइल ने बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो बाकायदा तौर के ऊपर हैक हो गया है और हमारे जो मिसाइल हैं वो खुद आके हमारी इमारतों के ऊपर गिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। लेटेस्ट अपडेट है कि इसराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो अपनी इमारतों को खुद निशाना बना रहा है, वो खुद उसके ऊपर आगे गिर रहा है, कोई हमला नहीं कर रहा है। ये इसराइल के अंदर हो गया, उनका आयरन डोम सिस्टम हैक हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें वी आर 48 क्रिटिकल आवर्स अवे फ्रॉम आ फुल ब्राउन वार विद ईरान, इसराइल चैनल 14। ये इसराइल के चैनल 14 के ऊपर ये खबर नशर होती है कि इसराइल के मुताबिक वी आर 80 क्रिटिकल आवर्स अवे फ्रॉम आ फुल ब्राउन वॉर विद ईरान। ये इसराइल चैनल 14 बता रहा है कि हम सिर्फ 48 घंटे दूर हैं। ये क्रिटिकल ये हमारे लिए आवर्स हैं और ये 48 आवर्स में आप बहुत कुछ तब्दील होती हुए देखेंगे। ये इसराइल के चैनल 14 के ऊपर ये खबर दी गई हो। नेतन्याहू ने ये खबर दी होगी कि जाके ये खबर इसराइल के न्यूज़ चैनल के ऊपर, मीडिया के ऊपर चलाओ कि सिर्फ हम 48 क्रिटिकल आवर्स अवे हैं और फिर आप देखेंगे फुल ब्राउन वॉर विद ईरान। अगर ये देखिए, ये बात आप अपने कान खोल के सुन लें, अमेरिका ने अगर इस जंग के अंदर मुदाखलत की, अगर नहीं भी की, अगर इसराइल अकेले जंग लगता है ईरान के साथ तो इसराइल का खात्मा होगा, इसराइल का सफाया होगा। ये बात आपको ये समझ आ जानी चाहिए। अगर अमेरिका मुदाखलत करता है, वो इसराइल की मदद करता है, तो मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, फिर इस जंग का बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा। वर्ल्ड वार 3 का आगाज बाकायदा तौर के ऊपर हो जाएगा। तबाही और बर्बादी का आगाज बाकायदा तौर के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि फिर तबाही और बर्बादी होगी। क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर मुदाखलत करता है, फिर पूरी दुनिया के मालिक इस जंग के अंदर मुदाखलत करेंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर 9 न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुल्क हैं, उसके अंदर रशिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ कोरिया हो गया। ये सारे चले जाएंगे
कि ईरान के पीछे, ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इसराइल से नफरत करते हैं और इन्होंने इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत अभी तक कबूल नहीं किया। और सिर्फ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प इसराइल की मदद कर रहे हैं। तो फिर अमेरिका और इसराइल और अमेरिका, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प को दोनों को इनका मुकाबला करना पड़ेगा और फिर इन दोनों का मुंह काला होगा एक साथ। ये बात अपने जहनों के अंदर बिठा लो डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू दे सकत। अगर ईरान और इसराइल के अकेले के अंदर 1-on-1 मुकाबला होता है तो फिर इसराइल का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम देखें 70 टैंकर्स आर नाउ एयरबोर्न एंड मूविंग साउथ ईस्ट टूवर्ड मिडल ईस्ट सेंटकॉम AOE F-16 आर एस्कॉर्टिंग गोल्ड 71, 72, 81, 82, 91 एंड 92 F-35 AS आर अनकोटिंग गोल्ड 31, 32 एंड 33। ये बताया गया है कि 70 टैंकर्स अब एयरबोर्न जा रहे हैं, मूविंग साउथ ईस्ट टूवर्ड, वो मूव कर रहे हैं 70 टैंकर साउथ ईस्ट मूव कर रहे हैं और मिडल ईस्ट के अंदर सेंटकॉम AOE के अंदर F-16 हो गया गोल्ड 71, 72, 81, 82, 91, 92 F-35 A एंड कोटिंग गोल्ड 31, 32, 33। बाकायदा तौर के ऊपर जो इसराइल ने खबर दी है कि 48 घंटों के अंदर हम जंग शुरू करने जा रहे हैं, तो ये जंग का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ होने जा रहा है और इसको पूरी दुनिया के अंदर ये जंग बहुत फैलेगी और नुकसान होगा, तबाही होगी। सिर्फ दो मुल्कों की, ईरान और इसराइल की नहीं, बाकी ममालिक की भी।